टेस्ट की ये प्रक्रिया है कि यदि कारागार चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए तो वो हमको लिखित रूप में देते हैं। फिर जिला महिला अस्पताल से गायनोकोलॉजिस्ट को हम बुलाते हैं। यदि वो रिटन में रिकमेंड करती हैं तो महिला को जिला महिला अस्पताल भेजकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। जेल प्रशासन के अनुसार मुस्कान और साहिल की स्थिति अब पहले से बेहतर है। दोनों अब खाना खा रहे हैं और उनकी लगातार काउंसलिंग की जा रही है। दोनों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। मेरठ जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने सरकारी वकील की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर जेल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी बताते हुए जेल में मिलने की अनुमति मांगी है, लेकिन जेल अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अभी तक इस दावे का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। इस बीच जेल प्रशासन ने बताया कि दोनों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार है और जरूरत पड़ने पर मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाया जाएगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान और साहिल ने सरकारी वकील की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि जेल मैनुअल के अनुसार दोनों को अलग अलग ही रखा जाएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है कि यदि कारागार चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए तो वो हमको लिखित रूप में देते हैं। फिर जिला महिला अस्पताल से गायनोकोलॉजिस्ट को हम बुलाते हैं। यदि वो रिटन में रिकमेंड करती हैं तो महिला को जिला महिला अस्पताल भेजकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। ये बात सही है कि पहले मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी और कल साहिल ने भी रात को ये कहा है कि उसे भी सरकारी वकील चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जेल में ऐसा नहीं रह सकता जिसके पास विधिक सहायता ना हो। उसे विधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है केस लड़ने के लिए, तो उससे भी प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है। उससे कहा गया है कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए और दोनों प्रार्थना पत्र आज माननीय न्यायालय को हम लोग भेज देंगे कि इनको सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाए। अतः ये बात बिल्कुल सही है कि साहिल ने भी अब सरकारी वकील की मांग की है। केवल स्वास्थ्य परीक्षण जो प्रारंभ में जैसे ही बंदी आता है कारागार में होता है वो हुआ है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है कि यदि कारागार चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए तो वो हमको लिखित रूप में देते हैं। फिर जिला महिला अस्पताल से गायनोकोलॉजिस्ट को हम बुलाते हैं। यदि वो रिटन में रिकमेंड करती हैं तो महिला को जिला महिला अस्पताल भेजकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। अभी जेल चिकित्सक ने ऐसा कुछ लिखकर नहीं दिया है। यदि उन्होंने लिखकर दिया तो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। नशे के आदी थे, इसकी वजह से प्रारंभ में दिक्कत हुई, तो विड्रॉल सिम्टम रोकने की जो दवा दी गई, नशा मुक्ति केंद्र जो जेल में चलता है उसके माध्यम से योग प्राणायाम ध्यान के माध्यम से छुड़वाया। नशा धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं, उससे लाभ हुआ तथा आवश्यकता पड़ी तो जिला महिला अस्पताल से महिला के लिए 2 काउंसलर्स बुला के उसकी काउंसलिंग कराई गई है तथा जेल चिकित्सक के द्वारा साहिल की काउंसलिंग कराई गई। उस काउंसलिंग से भी काफ़ी लाभ मिला है और धीरे धीरे नशा इनका छूट रहा है तथा नशे की जो आदत है, मांग है, वो कम हो रही है और सामान्य जीवन जेल के अन्य बंदियों की तरह ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सुरक्षा की दृष्टि से कितने लोगों के साथ रह रही है बताना ठीक नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो नए बंदी जो रहते हैं महिला बैरक में उसी तरह रह रही है, सामान्य रूप से रह रही है, स्टाफ से और हमारे अन्य महिला बंदियों से बात भी कर रही है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं। तथा ये कहा गया है और बंदियों से कि केस के बारे में और इस घटना के बारे में उससे सवाल जवाब न करें। ये पूर्ण रूप से सुरक्षा में है और महिला बैरक या पुरुष बैरक में इस तरह के केस आते रहते हैं, इससे भी जघन्य केस वाले लोग भी रह रहे हैं। अतः बंदी आपस में अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको नियमित रूप से संस्कार सिखाए जाते हैं, सुधार सिखाए जाते हैं। कोई अपने काम में लगा है, कोई शिक्षा में लगा है, कोई सफाई में लगा है, कोई खेती कर रहा है, तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं तथा बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल से जिला कारागार में रहते हैं। लेकिन प्रारंभ में दोनों किसी से बात नहीं कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्टाफ का हो, चाहे वो बंदी हो, प्रत्येक व्यक्ति को, कैदी हो, बंदी हो, सबको जो है ये समझ रहे थे कि शंका की दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन जब से दवाएं दी, नशा मुक्ति केंद्र में उनको रख करके उपचार किया गया, काउंसलिंग कराई गई, तब से वो बात भी करना प्रारंभ कर दिए, खाना भी दोनों ने करना प्रारंभ कर दिया है और उनके स्वास्थ्य में बेहतरी का प्रमाण सबसे बड़ा यही है कि दोनों ने सरकारी वकील मांगा है। इससे सिद्ध होता है कि अब वो सचेत हैं अपने केस के प्रति और अपना केस सरकारी वकील के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। कि दोनों ने इस तरह का कोई साक्ष्य प्रमाणित नहीं दिया है जो कि विधिक रूप से प्रमाणित हो, न कहा है कि वो पति पत्नी है, ऐसा अभी दोनों ने नहीं कहा है, न कोई साक्ष्य दिया है।
कि कारागार में केवल उन्हीं लोगों की मुलाकात होती है या तो रक्त से जो संबंधित होते हैं, जैसे बाप बेटा, माँ बेटी, माँ बेटा, या पति पत्नी का जो रिश्ता होता है। यदि ऐसा कोई साक्ष्य जो विधिक रूप से पति पत्नी के रूप में मान्य है तो उस पर नियमानुसार जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो सुविधाएं अन्य बंदियों को मिलती हैं उनको भी मिलेगी। जेल मैनुअल के अनुसार 15 दिन में जो बंदी रक्त संबंध वाले या जो बंदी पति पत्नी हैं वो बंद हैं तो उनकी मुलाकात हम लोग कराते हैं ताकि उनके अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ना आ सके, अपना जो केस है उसके बारे में डिस्कस कर सकें, परिवार के बारे में डिस्कस कर सकें। तो जो सुविधाएं अन्य बंदियों को दी जाती हैं उनको भी दी जाएंगी। वजन उनका नियमित रूप से चेक हो रहा है। अब मैं व्यक्तिगत किसी का वजन नहीं बताना चाहता, लेकिन ये है कि दोनों स्वस्थ पाए गए। केवल एक ही समस्या थी नशे की, उसके लिए इनकी दवाइयाँ और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उपचार चल रहा है तथा जिला अस्पताल से काउंसलर बुलाकर काउंसलिंग भी की जा रही है। दोनों का वजन सामान्य है, दोनों का जीवन भी अब सामान्य है तथा केवल एक ही समस्या थी नशे की, उसको धीरे धीरे वो भी कम हो रही है चिकित्सकों और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से। ये जो नए बंदी होते हैं 10 दिन तक वो नए बंदियों की बैरक में रहते हैं, उनसे कोई कार्य नहीं लिया जा सकता है। 10 दिन के बाद जब उनकी बैरक अल्फ़ाबेटिकली क्रम में, वर्णानुक्रम में हम लोग बदलेंगे तब उनसे पूछा जाएगा या वो स्वयं प्रार्थना, चूँकि अंडर ट्रायल हैं तो अगर करना चाहेंगे तो उनसे कार्य कराया जाएगा। उनकी जो इच्छा होगी, जैसे कोई खेती का कार्य करता है उसको खेती का दिया जाता है, कोई अगर कंप्यूटर में प्रशिक्षित है तो कंप्यूटर का दिया जाता है, कोई अगर पढ़ाने लिखाने में तो उसको शिक्षा मित्र बना दिया जाता है। तो जो कार्य उसका वो लोग कहेंगे और प्रार्थना पत्र देंगे तो अन्य बंदियों को जिस प्रकार कार्य मिलता है उनको भी मिलेगा।